हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह से ही। और यहाँ देखिए मैंने सबसे पहले रख दिए चाय बनने के लिए और उस वाले कुकर में रख दिए हैं मैंने जैसे आलू उबलने के लिए। तो आलू उबल रहे हैं और भसीड़े रखे हैं मैंने उबलने के लिए। तो भसीड़े की सब्ज़ी बनाऊंगी आज मैं। और जैसे सूखे वाले आलू हैं वो भी बनाऊंगी। और जैसे बच्चे हैं तो उनके लिए जैसे ये भसड़ी की सब्ज़ी है तो ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है बच्चों के लिए। तो कम खाना पसंद करते हैं तो बच्चे बोल रहे थे कि मेरे लिए जैसे बस वो बना देना, मतलब सूखे आलू। अर्पिता बोल रही थी। तो जैसे ये वाली सब्ज़ी है बच्चों को बहुत कम पसंद है और बच्चे खाना भी नहीं पसंद करते हैं इसको। और सबसे ज़्यादा जैसे अंकुर के पापा के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाली सब्ज़ी है मैं बना रही हूँ तो मुझे भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है गैस। तो मैं भी ये सब्ज़ी है बहुत कम खाती हूँ। तो मुझे भी ज़्यादा मतलब खाने में ज़्यादा मतलब कोई इसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा। तो यहाँ जैसे टमाटर काट रही हूँ मैं और जैसे यही भसीड़े में डालूँगी मैं। तो यहाँ जैसे आलू भी उबल गए थे और भसीड़े भी उबल गए थे। तो मैंने दोनों चीज़ें मतलब आलू निकाल के छील भी लिए हैं मैंने आलू। और यहाँ छौंक रही हैं सूखे वाले आलू। तो जो जैसे छौंकती हूँ आलू में तो उसी तरीके से छौंक छौंक रही हूँ जैसे मैं आपने देखा होगा ज़्यादातर मेरी वीडियो में। तो मैं ऐसे ही ज़्यादा बनाती हूँ सूखे आलू और मुझे ऐसे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जो पिसी हुई जैसे मिर्च वगैरह डालते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। और ये मिर्चा जैसे मैं मतलब थोड़ी मोटी मोटी मिर्चाई पीस के रखती हूँ मैं। तो बस वही डालती हूँ। तो नमक मिर्च मिला के रखती हूँ। और यहाँ मैंने धनिया डाल दिया है खूब, मतलब धनिया कुछ ज़्यादा कट गया था मुझसे। तो धनिया कुछ थोड़ा ज़्यादा लग रहा था मेरे लिए और मतलब खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और धनिया भी जैसे अच्छा वाला धनिया था। तो एक तो जैसे नन्हे पत्ते की होती है धनी, वो उसके लिए जैसे। और जो धनिया होता है बड़े पत्ते का तो वो मतलब देसी धनिया होता है। और जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं उसकी तो वो धनी बोलते हैं उसके लिए। तो वो उसकी मतलब महक है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है गैस। और जो धनिया होता है मतलब देसी वाला उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो जैसे गांव में तो मतलब खेत में या जैसे कहीं भी बह लेते हैं धनिया, मतलब देसी धनिया ज़्यादा बह लेते हैं। तो जैसे खेत में भी हमारे कभी कभार जैसे बह लेते हैं तो जैसे खेत पे से भी आ जाता है हमारा धनिया। और कभी कभी जैसे बाज़ार से भी आ जाता है। तो हमारे यहाँ सब बह भी लेते हैं। और जो मतलब लहसुन होता है तो वो भी जैसे बोया जाता है हमारे यहाँ। तो यहाँ आलू भी मैंने छौंक दिए थे। और यहाँ देखिए तो ये बसेड़े की सब्ज़ी भी बन गई है। और मतलब अच्छी लगी थी लेकिन अंकु के पापा के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्ज़ी। तो पता नहीं क्यों मेरे लिए ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है ये सब्ज़ी और अच्छी भी नहीं लगती है मुझे ज़्यादा खाने में। और बच्चों को भी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ जैसे मैं तो रामपुर गया था अंकुर और जय अर्पिता तो लेकर आए थे देखो चीज़। तो बोल रहे थे कि मम्मी वही ब्रेड पे लगा के हमारे लिए तो वही बना देना चीज़, देखो मतलब ब्रेड वाला। तो वही मतलब सब सामान डाल के इसी पे वही बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो और जैसे लेकर आए थे तो इन बच्चों को मतलब ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं बच्चों के लिए। ब्रेड वगैरह है, चीज़ वगैरह ये लगा के बना दो बच्चों को। तो मैं बोल रही थी कि अभी नहीं बनाऊंगी और देखो किसी दिन और दिन बना दूंगी, शाम के लिए बना दूंगी। लेकिन मेरा मन नहीं था बनाने का। और बच्चे हैं मतलब इतनी ज़्यादा जिद करते हैं बहुत ज़्यादा किसी टाइम और अपने काम के लिए जैसे किसी तरीके से मनवाई लेंगे। और उनके लिए जैसे बच्चों को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। जब बच्चे जब ज़्यादा ही जिद करते हैं तो और बच्चों की बात माननी भी पड़ती है। तो यही होता है बच्चों का। तो और मैं बोल रही थी कि अभी नहीं बनाऊंगी, किसी और दिन बना दूंगी। और अब मतलब सूखे आलू भी बन गए हैं और इसके साथ में जैसे पराठा बना दे रही हूँ। तो बोल रहे थे कि नहीं हमें अभी खा के जाना है और पराठा हम स्कूल लेके जाएंगे। तो यहाँ जैसे मैंने और मेरे वैसे पास में ज़्यादा मतलब कोई सब्ज़ी वगैरह थी नहीं, मतलब खीरा वगैरह जो सब्ज़ी होती है इसमें डालने वाली ज़्यादा कुछ नहीं थी। और देखिए गांव में तो इतनी ज़्यादा कोई चीज़ मिलती नहीं है। और जैसे कभी रामपुर जाते हैं तो वहीं से जैसे बच्चे कभी कभार जैसे मन होता है तो चले जाते हैं। सचिन भी जाते जैसे जाता ही है वो तो रामपुर। तो अंकुर के लिए ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो अंकुर ही जैसे लेके आया था। तो देखिए कितना ज़्यादा खुश हो रहा है और मतलब बोल रहा था कि बन गया है तो मैं सबसे पहले मैं खाऊंगा। तो आप देखिए तो आप लोगों को खा कर दिखा रहा है तो लचके मतलब कैमरे में दिख नहीं रहा है ज़्यादा सही से।
तो और मतलब खाने में अच्छा बना था और बढ़िया लग रहा था, और थोड़ी सब्ज़ी वगैरह और होती तो और ज़्यादा अच्छा लगता फ्रेंड। लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, गांव में इतनी नहीं मिल पाती हैं इतनी चीज़ें, और शहर में तो एकदम जो चीज़ है जैसे मतलब जब ज़रूरत होती है तो एकदम लेके आ जाओ। और जैसे गांव में तो जब भी हम मतलब जब ज़रूरत होती है और हमें जो चीज़ बनाना है तभी लेके आना पड़ता है। तो बस गांव में यही होता है, मतलब कोई चीज़ है तो मिलेगी नहीं जब तुम्हें ज़रूरत हो उस टाइम, और जो चीज़ तुम ला के रखोगे तभी मिल पाएगी। तो यही होता है। और मतलब शहर में तो सब चीज़ तुरंत जाओ तुरंत ले आओ ऐसी चीज़, तो मैंने ये सब चीज़ रख के मतलब बना दिया है इस पर। और जो ये टमाटो सॉस रखी थी मेरे पास वो लगा दिए। तो अर्पिता से बोल रही थी कि तू भी खा ले, तो बोल रही थी कि पहले इससे खा लें, तो वो मतलब गुस्सा हो गई थी पता नहीं किस बात पे। तो मतलब खड़ी थी वो चुप्पा, और मतलब बोल भी नहीं रही थी। तो इनमें मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा वो कोई ना कोई बात पे इन पे मतलब चलती रहेगी इनकी दोनों की, अंकुर की अर्पिता की। तो ये बहुत जल्दी मतलब झगड़ा भी कर लेंगे दोनों, और दोनों एक भी हो जाएंगे दोनों ही। तो इनका तो यही रहता है दोनों का। और जब स्कूल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब अंकुर है जैसे बहुत टाइम लगाता है तैयार होने में, और जो अर्पिता है तो ये बहुत जल्दी जैसे तैयार हो जाती है। और मेरा जैसे ये है कि मैं तैयार तो नहीं करती हूँ बच्चों को, जैसे कभी कभाई होता है जब ज़्यादा ही लेट होती है अर्पिता तब इसे तैयार करती हूँ। तो अर्पिता है अपने आप जैसे तैयार हो जाती है, और अंकुर भी अपने आप तैयार हो जाता है। तो ये तो जैसे मेरा ये काम है ये तो छूट गया है बच्चों को जैसे तैयार करना। और बच्चे हैं जैसे अपने आप तैयार होकर स्कूल भी चले जाते हैं। तो ये तो, और जब छोटे थे बच्चे जब जाते थे तो बहुत ज़्यादा मतलब नाश्ता वगैरह देना बना के और बच्चों को तैयार करना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती थी बहुत ज़्यादा। और ये किसी टाइम तो ये लगता था कि पता नहीं किस टाइम मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत, तो पूरे पूरे दिन मुझे ऐसे ही निकल जाता था। और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, और जिस जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो सभी को पता होगा बच्चे कितने ज़्यादा परेशान करते हैं। और जब अर्पिता छोटी थी तो ये दोनों बच्चे जैसे स्कूल जाते थे, और अर्पिता मतलब बहुत ज़्यादा छोटी थी तभी मैंने उसका एडमिशन करा दिया था। वो ऐसे मतलब 2.5 साल की भी नहीं हुई थी, उससे पहले उसका मैंने एडमिशन करा दिया था। तो बहुत छोटे से अर्पिता स्कूल जाती है, और उसके मतलब बहुत छोटी थी, और मतलब जब छोटी थी तो बहुत ज़्यादा जिद करती थी और रोती भी थी कि मम्मी मैं नहीं जाऊँगी स्कूल, क्योंकि बहुत छोटी थी। मैंने उसका बहुत छोटे से एडमिशन करा दिया था। तो इस वजह से, और वो जब चली जाती तो मुझे जैसे मेरे पेट में बहुत ज़्यादा वो लगती थी कि अभी इतनी मतलब छोटी है और मैंने इसका एडमिशन जल्दी ही करा दिया। लेकिन जो मतलब पढ़ाई होती है तो बच्चों की छोटे से ही करा दो तो वो अच्छा होता है। तो इसी वजह से मैंने उसका एडमिशन करा दिया था। और सभी बच्चों का मेरा जैसे तीनों बच्चे हैं मेरे छोटे भी मैंने जैसे एडमिशन करा दिया है। इतने ज़्यादा जैसे बड़े नहीं हुए हैं बच्चे मेरे, जब जैसे बोलने लगते हैं तभी इनकी एडमिशन मैंने करा दिया है। तो यहाँ फिर उसके बाद में यहाँ चादर वगैरह मैंने मतलब लगाई नहीं थी, तो वही झाड़ के और वही मतलब सही करके बेड पे जैसे कपड़ा वगैरह मार दिया था मैंने। और थोड़ी बहुत तो मतलब डस्ट वगैरह आई जाती है धूल वगैरह, तो इसी वजह से। और मतलब और जो मेरा किचन का काम था जैसे खाना वगैरह वो सारा मेरा बन गया था। और फिर उसके बाद में यहाँ जैसे बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ, तो यहाँ बर्तन भी जैसे साफ़ करके ले रख देती हूँ। और जो है बर्तन जैसे पड़े होते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मेरा तो यही होता है जैसे बर्तन वगैरह होते हैं सब काम निपटाने के बाद में। और जैसे बच्चे जब स्कूल चले गए थे तो बच्चे तो मतलब ऐसे छोड़ के चले जाते हैं सारी चीज़ें, रजाई वगैरह सब तो उनके लिए जैसे। और कभी जब सचिन होता है घर पे तो वो जैसे वो रख देता है मतलब उनके लिए तय बना के। तो मैंने फिर तय बना के रखे थे उनके लिए। और फिर उसके बाद में यहाँ बर्तन वर्तन वगैरह मैंने फिर आई थी किचन में फिर दोबारा से, तो मैंने जैसे गैस भी साफ़ कर दी है और स्लैब वगैरह सब साफ़ हो गया है मेरा अच्छे से। और यहाँ जैसे बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं मैंने। और फिर उसके बाद में फिर लगाऊंगी झाड़ू में। और सुबह में तो जैसे मैंने लगा दी थी झाड़ू, और जब मतलब खाना वगैरह बन जाता है मेरा, और जिस टाइम जैसे सुबह में मेरा पोंछा लग जाता है झाड़ू के बाद में फिर झाड़ू नहीं लगाती हूँ मैं, क्यों जब साफ़ रहता है। और फिर उसके बाद में तो मेरा यही होता है खाना बनाने के बाद में ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ मैं दोबारा से, कि जब तक मैं ऐसे झाड़ू नहीं लगाती हूँ और ऐसे में पोंछा लगाने लगूँ तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगता है। तो जैसे झाड़ू का मतलब कचरा थोड़ा बहुत मतलब कागज़ वगैरह ही निकलेंगे, और ज़्यादा जो बच्चे मतलब डाल जाते हैं, और ज़्यादा वैसे मतलब कचरा वगैरह नहीं निकलेगा तब भी मैं जैसे झाड़ू लगा कर तभी जैसे पोंछा लगाती हूँ बाद में। तो यहाँ जैसे झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैंने
जैसे पोंछा भी लगाया था। और किचन में तो जैसे थोड़ी बहुत चीज़ कुछ ना कुछ गिर ही जाती है, कुछ भी जैसे काटते हैं प्याज वगैरह, कुछ भी धनिया वगैरह, तो थोड़ा बहुत कचरा हो ही जाता है किचन में। तो जैसे उसके बाद में फिर मैंने जैसे पोंछा वगैरह लगाया था। और काम तो इतने सारे हो जाते हैं घर में, पता ही नहीं चलता है कितने काम हो जाते हैं। और काम करते करते पूरा अगर करूँ तो पूरे दिन जैसे काम करते रहो और काम ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि काम तो घर में पता नहीं लगे ही रहते हैं काम, कुछ ना कुछ करते रहो। तो यहाँ जैसे झाड़ू भी सारे घर में निकाल लाई हूँ मैं। और यहाँ जैसे कचरा है तो कचरा मतलब वही कागज़ वगैरह निकलते हैं, मैंने बताया था। और बच्चे हैं जब स्कूल जाते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ मतलब डालते ही रहेंगे। और जिस दिन घर पे नहीं होते हैं और आप पूरा घर मतलब साफ़ रहेगा, मतलब चादर वगैरह है सब चीज़ साफ़ रहेगी, चादर घर। और आते ही बच्चों को पूरा मतलब घर तहस नहस उधर से उधर कर देंगे घर के लिए। और देखिए बाहर का मतलब कैसा लग रहा है। तो ऐसे धूप वगैरह अब अच्छी निकल रही है इस टाइम, तो इतनी ज़्यादा वो नहीं है। और यहाँ झाड़ू लगाने के बाद में तो यहाँ आ गई हूँ। तो यहाँ जैसे कपड़ों की जैसे तह बना के रख देती हूँ। तो फिर उसके बाद में जैसे पोंछा लगाऊंगी मैं, तभी मैंने पोंछा नहीं लगाया, तो मैंने सोचा पहले कपड़ों की जैसे तह बना के रख देती हूँ। और जैसे कपड़े पड़े होते हैं तो मुझे पहले यही होता है कि जैसे झाड़ू लगाने के बाद में किस टाइम तो ऐसा होता है पहले बना लेती हूँ, किसी टाइम ऐसा होता है बाद में बना लेती हूँ मैं तह। और जो बच्चे मतलब पहने थे कपड़े तो वो भी डाल गए थे, तो इनकी जैसे तह बना के रख दे रही हूँ कि जब आएंगे तब पहन लेंगे आके। और जो मतलब धुले हुए कपड़े थे तो वो मैं उनके लिए अलग रखूँगी। और जो पहने हुए थे कपड़े बच्चे तो उनके लिए मैंने रख दिया है, तो आएंगे तो फिर पहन लेंगे। गर्म कपड़े हैं, रोज़ रोज़ क्या धुलो इनके लिए। तो मैं कभी ऐसे 1 या 2 दिन में कपड़े धुलती हूँ बच्चों के गर्म, तो मतलब डेली तो नहीं धुलती हूँ मैं। और फिर उसके बाद में पोंछा लगाने के बाद में फिर नहाई थी मैं। और नहाने के बाद में फिर जाके मैंने खाना खाया था। तो आज तो मैंने खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि मैं पूजा वूजा करने के बाद में तभी जैसे खाना खाऊंगी आराम से। और पूजा भी नहीं हुई है मेरी, तो पोंछा लगाने के बाद में फिर जाके जैसे मैं पूजा करूँगी। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और अच्छी लग रही हो वीडियो, तो गाइस मेरे मतलब व्यूज़ वगैरह नहीं बढ़ रहे हैं, तो गाइस आप ज़रूर मेरे लिए सपोर्ट करना। बाय गाइस।